चलिए अब देखते हैं कि अगर मुझे अपना प्रोग्राम प्रैक्टिकली रन करके देखना है, ये जो हमने देखा कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सर्वर पे किस तरीके से काम करेगी, अगर मुझे इसे प्रैक्टिकल चला करके देखना है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत होगी। राइट, रेडी? चलिए मूव करते हैं। सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत होगी वो है आपका क्लाइंट। क्या कहा मैंने? वो है आपका क्या? क्लाइंट। जब मैं कहता हूं क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब दो चीजें, या तो मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं जो ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, राइट, जो ये सर्च कर रहा है, या फिर मैं इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जो इस पर्सन ने यूज किया रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर है हमारे केस में ब्राउजर, राइट। यानी क्लाइंट का मतलब दो चीजें, या तो मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूं या मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूं। नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक्चुअल में रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? ब्राउजर भेज रहा है, तो नाउ ऑनवर्ड्स मैं इस पर्सन की बात नहीं करूंगा। क्लाइंट जब भी मैं बोलूं तो समझ जाना कि मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूं, राइट, क्योंकि रिक्वेस्ट एक्चुअल में कौन सेंड कर रहा है? ब्राउजर ही सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट गई, कहां जाएगी? सर्वर पर जाएगी। यानी आपको एक सर्वर चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? एक सर्वर, राइट। सर्वर मतलब दो चीजें, एक तो या तो मैं इस फिजिकल मशीन की बात कर रहा हूं, किसी की बात कर रहा हूं? इस फिजिकल मशीन की बात कर रहा हूं मैं, या फिर मैं उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जो इस रिक्वेस्ट को लेगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा। यानी मैं इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जो हमारे केस में मैंने बताया था कि कोई पर्सन होगा, बट एक्चुअल में ये पर्सन नहीं होता, ये कोई प्रोग्राम होता है, ये कोई सॉफ्टवेयर होता है। तो सर्वर मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं इस मशीन की बात कर रहा हूं या मैं इस सर्वर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, राइट। हालांकि दोनों चीजें आपको चाहिए, मशीन भी चाहिए और वो सर्वर सॉफ्टवेयर भी चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल मशीन आपके पास है तो वो मशीन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती रिक्वेस्ट। उस मशीन पर कोई सॉफ्टवेयर होगा जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, राइट। तो मशीन पर इस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है अगर इस मशीन को सर्वर बनाना है, ये रिक्वेस्ट ले और रिस्पॉन्स दे। तो क्लाइंट मतलब ब्राउजर, पहली चीज हमें चाहिए ब्राउजर, दूसरा हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए, और तीसरा चाहिए हमें वो सॉफ्टवेयर जो रिक्वेस्ट को लेगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा। जब मैंने पहला एग्जांपल बताया तो मैंने बताया था कि ये किसी दूसरे पर्सन को कहेगा कि भाई लिस्ट ये रही, अब आप इसका HTML पेज तैयार कर लो, राइट। एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट को ही इसे हैंडओवर कर देता है। और अगेन जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है, ऐसे ये डेवलपर कोई पर्सन नहीं है। यहां पर भी क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर यानी एक प्रोग्राम वर्क कर रहा होगा, इसे हम कहेंगे जावा प्रोग्राम, राइट। ये हमारा जावा प्रोग्राम है। जो भी रिक्वेस्ट आई है ये इसे एनालाइज करता है, डाटाबेस को हिट करता है, डाटाबेस से डाटा निकालेगा, HTML पेज तैयार करेगा और फिर हैंड ओवर कर देगा इस वेब सर्वर को, और वेब सर्वर इसे वापस भेज देगा, राइट। तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ी? एक क्लाइंट की, सर्वर पर दो चीजों की, एक मशीन की, एक सॉफ्टवेयर की, सर्वर सॉफ्टवेयर, और तीसरा थर्ड यानी फोर्थ हो गया हमारा जावा प्रोग्राम, राइट। क्योंकि सर्वर में दो चीजें, मशीन एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। तो ब्राउजर आपके पास ऑलरेडी है, मशीन आपको कोई नई मशीन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो जिस मशीन पे, जिस डेस्कटॉप पे, जिस लैपटॉप पे आप काम करते हैं उसे ही सर्वर बना सकते हैं। उसी पे आपका ब्राउजर, उसी पे आपका सर्वर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देंगे तो वही आपका सर्वर भी बन जाएगा। आप चाहें तो इसे अलग अलग मशीन पर भी कर सकते हैं कि एक मशीन पर आपने ब्राउजर डाल दिया और दूसरी मशीन पर सिर्फ आपने सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, राइट। आप चाहें तो दो मशीन ले, चाहे तो एक मशीन ले। पहले हम स्टार्ट करेंगे एक ही मशीन से। एक ही मशीन पे आपका ब्राउजर भी है, उसी मशीन को हमें क्या बनाना है? सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने के लिए यानी हमें सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, राइट। सर्वर सॉफ्टवेयर, हम इसे सर्वर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सर्वर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और इसे हम वेब सर्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वेब सर्वर भी कहते हैं। और हमारे केस में जो सॉफ्टवेयर, जो सर्वर सॉफ्टवेयर, जो वेब सर्वर यूज होगा वो कौन सा है? वो है टॉमकैट, राइट। कौन सा है वो? हम यूज करेंगे टॉमकैट अपने एग्जांपल में। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से हम टॉमकैट इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा टॉमकैट के अलावा बहुत सारे सर्वर सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, जैसे वेबस्फेयर है,
वेब लॉजिक है, JBoss का यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके के सर्वर आप यूज कर सकते हैं। हमारे केस में अभी हम यूज करेंगे टॉमकैट, राइट। तो हमारे पास ब्राउजर हो गया, मशीन भी हो गई, सर्वर सॉफ्टवेयर हम देख लेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। अभी जावा प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे, जावा प्रोग्राम की बात कुछ वीडियोस के बाद हम करेंगे कि किस तरीके से जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अभी के लिए जो जरूरी है हमारे लिए वो एक ब्राउजर जो कि ऑलरेडी है, मशीन जो कि ऑलरेडी है, टॉमकैट वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इसे इंस्टॉल करें, कैसे कॉन्फ़िगर करें, किस तरीके से रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पांस देता है। रेडी फॉर दैट? चलिए मूव कीजिए नेक्स्ट वीडियो पर।